स्वागत है आपका स्टडी विद फैक्ट्स में। यहाँ शिक्षा से जुड़े 10 महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। शिक्षा का महत्व। शिक्षा मानव जीवन के विकास का आधार है। यह व्यक्तित्व निर्माण, ज्ञान और कौशल विकास में सहायक होती है। साक्षरता दर। भारत में साक्षरता दर लगभग 77% है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति 2020 सुधा स्माइली। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य स्कूल और उच्च शिक्षा में सुधार करना और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। शिक्षा और रोजगार। शिक्षा रोजगार के अवसरों को बढ़ाती है और जीवन स्तर को सुधारती है। लड़कियों की शिक्षा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। डिजिटल शिक्षा। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और ई लर्निंग भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा आसान हो गई है। मिड डे मील योजना। यह योजना छात्रों को स्कूलों में आकर्षित करने और उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए चलाई जा रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उदा स्माइली। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षा में भाषा। मातृभाषा में शिक्षा बच्चों की समझ और सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाती है। समाज में योगदान। शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए बेहतर नागरिक बनता है और सामाजिक विकास में योगदान देता है। भारत में सरकारी स्कूलों में मुफ्त या बहुत कम शुल्क पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो गरीब परिवारों के लिए बड़ा सहारा है। मिड डे मील योजना। इस योजना के तहत स्कूल में बच्चों को मुफ्त पोषण युक्त भोजन मिलता है, जिससे उनकी शिक्षा का खर्च कम होता है। डिजिटल शिक्षा का विस्तार। स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए मुफ्त ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं, दीक्षा और खान एकेडमी शिक्षा को सस्ता और सुलभ बना रहे हैं। खुला विश्वविद्यालय। ओपन यूनिवर्सिटीज। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू जैसे संस्थान कम लागत में उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। सरकारी स्कूलों में मुफ्त या बहुत कम शुल्क पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो गरीब परिवारों के लिए बड़ा सहारा है। मिड डे मील योजना। इस योजना के तहत स्कूल में बच्चों को मुफ्त पोषण युक्त भोजन मिलता है, जिससे उनकी शिक्षा का खर्च कम होता है। डिजिटल शिक्षा का विस्तार। स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए मुफ्त ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं, दीक्षा और खान एकेडमी शिक्षा को सस्ता और सुलभ बना रहे हैं। खुला विश्वविद्यालय। ओपन यूनिवर्सिटीज। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू जैसे संस्थान कम लागत में उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, प्रगति योजना और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जैसी योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मदद प्रदान करती हैं। सामुदायिक पुस्तकालय। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक पुस्तकालयों का उपयोग कम लागत में शिक्षा के लिए किया जा सकता है। स्कूल आधारित वर्दी और किताबें। कई सरकारी स्कूलों में छात्रों को मुफ्त किताबें, वर्दी और स्टेशनरी प्रदान की जाती है। मुफ्त ऑनलाइन कोर्स। कोर्सेरा, एडेक्स और उदेम्य जैसे प्लेटफॉर्म पर मुफ्त या न्यूनतम शुल्क में पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। अवसर केंद्रित शिक्षा। व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY कम लागत में रोजगार परक शिक्षा प्रदान करते हैं। एक भारत में दुनिया की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय तक्षशिला 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व स्थित थी। 2. नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र था। 3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। 4. शिक्षा का राष्ट्रीय स्तर पर नियमन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और राज्य बोर्डों द्वारा किया जाता है। 5. भारतीय शिक्षा प्रणाली में 3 स्तर प्रमुख हैं: प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। 6. भारत में 42,000 से अधिक कॉलेज और 1,000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं। 7. 1951 में भारत की साक्षरता दर मात्र 18.3% थी, जो 2021 में बढ़कर लगभग 77.7% हो गई। 8. 1968 में
भारत ने पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। 9 आईआईटी और आईआईएम संस्थान भारत में उच्च तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। 10 भारतीय छात्रों ने विज्ञान और गणित के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी योगदान दिया है। 11 भारत सरकार हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाती है। 12 मिड डे मील योजना बच्चों को स्कूल में पोषण युक्त भोजन प्रदान करने के लिए 1995 में शुरू की गई थी। 13 2020 में नई शिक्षा नीति एनईपी लागू की गई, जो भारत की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से है। 14 भारतीय छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 15 संस्कृत को भारत की सबसे पुरानी भाषा माना जाता है और यह कई भारतीय भाषाओं की जननी है। 16 भारत में शैक्षणिक संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क सरकारी स्कूलों का है। 17 स्किल इंडिया पहल युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करने के लिए शुरू की गई। 18 ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरस्वती बालिका योजना और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। 19 अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत का योगदान, जैसे इसरो द्वारा बनाए गए उपग्रह भारतीय शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। 20 भारतीय छात्र अब विश्व स्तर पर अपनी शिक्षा और कौशल के लिए पहचाने जाते हैं। भारत में सरकारी स्कूलों में मुफ्त या बहुत कम शुल्क पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो गरीब परिवारों के लिए बड़ा सहारा है। मिड डे मील योजना, इस योजना के तहत स्कूल में बच्चों को मुफ्त पोषण युक्त भोजन मिलता है, जिससे उनकी शिक्षा का खर्च कम होता है। डिजिटल शिक्षा का विस्तार, स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए मुफ्त ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं, दीक्षा और खान एकेडमी शिक्षा को सस्ता और सुलभ बना रहे हैं। खुला विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटीज, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू जैसे संस्थान कम लागत में उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है। 19वीं शताब्दी में महिलाओं के लिए शिक्षा का अभियान ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले द्वारा शुरू किया गया। 1974 में श्रीमती हंसा मेहता समिति ने महिलाओं की शिक्षा में सुधार के लिए सिफारिशें दी। महिलाओं के लिए शिक्षा की साक्षरता दर 2021 में बढ़कर 70.3% हो गई। भारत में लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसे विशेष स्कूल संचालित किए जाते हैं। महिलाओं की शिक्षा के लिए सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा बढ़ाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है। भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी है। मिड डे मील योजना ने स्कूल में लड़कियों की उपस्थिति में सुधार किया है। 2020 की नई शिक्षा नीति में महिलाओं की उच्च शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। भारत में महिला वैज्ञानिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसरो में भी महिलाएं अग्रणी भूमिकाएं निभा रही हैं। उड़ान योजना का उद्देश्य लड़कियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्टेम की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है। महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा बढ़ाने के लिए स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू की गई। भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा ने शिक्षा और सामाजिक सेवा में योगदान दिया। बालिकाओं की शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लागू किया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण साधन माना गया है। 2023 तक भारत में लड़कियों के लिए स्कूल छोड़ने की दर में उल्लेखनीय कमी आई है। भारतीय महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा अर्जित की है
जैसे कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु सरकारी छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये तथ्य महिलाओं की शिक्षा में हुई प्रगति और उनके सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाते हैं।